श्रीलंका ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 27 साल के तवील इंतज़ार के बाद बिल-आखिर वनडे सीरीज़ जीत ली है और ऐसी वनडे सीरीज़ जीती है जिसमें एक भी मैच में श्रीलंका को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। गो के पहला मैच टाई हुआ, उसके बाद अगले दोनों मैचों में यकतरफा तौर पर श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की और इस सीरीज़ के आगाज़ से आइन पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ में 0-3 के मार्जिन से श्रीलंका को शिकस्त हो चुकी थी। लेकिन वनडे सीरीज़ में शानदार कमबैक किया और वो तारीख रकम की जो इस सदी में कोई भी श्रीलंकन टीम पहले नहीं कर सकी थी। आज के अगर मैच की बात करें तो ये मैच बड़ा हैरानकुन रहा और श्रीलंका के बैटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक मौका पर 35.2 ओवर में श्रीलंका की सिर्फ एक विकेट गिरी थी और मजमूई स्कोर 171 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस मौका पर जैसे ही विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो अगली 7 विकेटें सिर्फ 77 रन के इजाफे पर गिर गईं और मजमूई तौर पर श्रीलंकन टीम सिर्फ 248 रन बना सकी, जिसमें अवेस्का फर्नांडो ने 96 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उसके अलावा कोस्टल मेंडिस ने 59 रन किए और उससे पहले ओपनिंग बैट्समैन पाथुम निसानका ने 45 रन किए। बाद में आने वाले बैट्समैन खातिर खा परफॉर्मेंस ना दे सके। और अगर भारतीय बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज को इस लो स्कोरिंग मैच में भी खासी पिटाई का सामना करना पड़ा। लगभग 8 रन फी ओवर उनके खिलाफ रन्स बने और कोई भी बॉलर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ना दे सका। विकेटों के अतबार से रियान पराग ने 3 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन इसके बदले उन्हें 9 ओवर में 54 रन भी देना पड़े। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम, जिसे बैटिंग पावर हाउस कहा जाता है, 249 रन का टारगेट था उनके लिए, लेकिन इसके ताक़ुब में वो सिर्फ 138 रन बनाकर सिर्फ 26.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। अगर ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान रोहित शर्मा की बैटिंग निकाल दें तो लगता ऐसा है कि श्रीलंका के मद्दे मुकाबल किसी स्कूल लेवल की या क्लब लेवल की टीम थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने 20 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के समेत 175 के स्ट्राइक रेट से 35 रन स्कोर किए, जबकि उनके साथी बैट्समैन शुभमन गिल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 14 गेंदों का सामना किया और कोई बाउंड्री ना लगा सके। विराट कोहली, जो कि हालिया अरसे में T20 फॉर्मेट में भी वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके मासवा फाइनल के, अब वो वनडे सीरीज़ में भी या वनडे मैचेस में भी मुश्किलात से दो चार हैं। लगातार तीसरे मैच में नाकामी ने भारत की नाकामियों की जो दास्तान है वो ज़रा लंबी कर दी है। इस मैच में भी 18 गेंदों पर 4 चौकों समेत 20 रन बनाने के बाद जब विराट कोहली आउट हुए तो भारत की मुश्किलात का बाकायदा आगाज़ हुआ। ऋषभ पंत सिर्फ 6 रन कर सके, शहरियार अय्यर ने 8 रन किए और वो आउट हो गए, अक्षर पटेल ने 2 रन किए, रियान पराग 15 रन कर सके, शिवम डुबे ने 9 रन किए, वाशिंगटन सुंदर ने एंड पे खेलते हुए 30 रन किए, 25 गेंदें खेली, 2 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन उनकी ये कारकर्दगी भारत को 110 रन के बड़े मार्जिन से होने वाली शिकस्त से ना बचा सकी। और ये गुज़श्ता 11 सालों में भारत को श्रीलंका के हाथों होने वाली वनडे फॉर्मेट की सबसे बड़ी शिकस्त है। और उसके साथ साथ सिर्फ 26.1 ओवर में ऑल आउट होना इस बात की भी अलामत है कि भारतीय बैटर्स ज़्यादातर अपनी कंडीशंस में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। अगर वो स्पिन के ख़िलाफ़ अच्छा खेलते भी हैं तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रहती है। और श्रीलंकन स्पिनर ने इस सीरीज़ में साबित कर दिया है कि अगर भारत के जो टॉप बैट्समैन हैं इनके ख़िलाफ़ अच्छे लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराई जाए तो उन्हें बासानी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम आज के मैच की बात करें तो डूनित विलियर्स ने 5 विकेटें हासिल की, जो इस मैच के असल हीरो थे। और मजमूई तौर पर इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उनके कोई भी खिलाड़ी मासवा रोहित शर्मा के भारत का कोई भी बैटर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। इस सीरीज़ में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 157 रन किए, 141 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 3 इनिंग्स खेली और 2 फिफ्टियाँ स्कोर की। फर्नांडो दूसरे नंबर पर रहे, 137 रन बनाए। जबकि अगर भारत के बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली 3 इनिंग्स में मजमूई तौर पर सिर्फ 58 रन बना सके, 19 की एवरेज और 84 का स्ट्राइक रेट रहा। शुभमन गिल भी नाकाम रहे, 3 इनिंग्स में 57 रन कर सके। शहरियार अय्यर की कारकर्दगी इससे भी ज़्यादा बुरी रही। तो ओवरऑल रोहित शर्मा के अलावा पूरी भारतीय बैटिंग लाइन श्रीलंकन बॉलर्स के आगे बेबस दिखाई दी पूरी सीरीज़ में और उन्हें एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये गुज़श्ता 27 साल में पहला मौका है कि श्रीलंका के खिलाफ भारत को किसी बाहमी वनडे सीरीज़ में
शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे पहले आखिरी बार वो 1997 में श्रीलंका क्या तो शिकस्त से 2-4 हुई थी और इसके बाद वो लगातार 11 सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब श्रीलंका ने भारत की लगातार फतवाहत के इस सिलसिले को बिलाखिर ब्रेक लगा दिया है और एक तारीख रकम की है, और वो तारीख रकम की है जो कि सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और इस तरह के और कई टॉप प्लेयर के होने के बावजूद श्रीलंकन टीम कभी सरअंजाम नहीं दे सकी थी। वो तारीख बिलाखिर सरअंजाम देने में कामयाब रहे हैं। अब लगता है ऐसा है कि भारत की बैटिंग लाइन के हवाले से एक बार फिर खबरें आना शुरू हो जाएंगी, तनकीद का सिलसिला भी शुरू होगा, ख़ास तौर पर विराट कोहली के ऊपर, जिनकी हालिया परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा बुरी है। पूरे T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाकाम रहे, मासवाए फाइनल के, और फाइनल में भी सुस्त इनिंग्स खेली थी, और उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अब आगे भारत को ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 खेलनी है, और उसके बाद जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें भी भारत ने अपनी तैयारी करनी है। अब देखना ये है कि ये शिकस्तें भारत की एतमाद के ऊपर, भारत की टीम के ऊपर कितना बड़ा डेंट डालती हैं। अगर आने वाले दिनों में भारतीय टीम के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाए तो ये अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट में अमूमन ऐसा ही होता है, जब आप फतवात हासिल कर रहे होते हैं तो हर तरफ आपके चर्चे होते हैं, और जब आप शिकस्तों से 2-4 होते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता।